एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे का साथ रहता था। कालू खुद काला था, पर वो चाहता था कि उसको एक सुंदर पत्नी मिले और उसके सुंदर सुंदर बच्चे हो। पर कालू जैसे सोचा वैसे कुछ नहीं हुआ। कालू को कौवी मिल गई। कालू और कौवी अच्छे से ही रहते थे। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया। कालू ये सब बात से बिल्कुल अनजान थी। उसको लगता था उसका पति कालू बहुत अच्छे है। एक दिन काली कौवी अपने पड़ोसी टूनी से बोलती है, टूनी, तुझे पता है मेरा पति बहुत अच्छे हैं। वो मेरे अलावा किसी और चिड़िया के तरफ आँख उठाकर देखता भी नहीं। मेरा कालू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टूनी बोलती है, अच्छी बात है ना कौवी, कालू तुमसे इतना प्यार करता है और तुम भी तो कालू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो ये अच्छी बात है। हाँ टूनी, मेरा पति अगर थोड़ा काम अच्छे से करता तो अच्छा था। ऐसे तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा आलसी है मेरा कालू। नहीं तो लाखों में एक है। भगवान ऐसे पति सबको दे। हाँ कौवी, अब मैं चलती हूँ। बंटी के बापू मेरे राह देख रहे होंगे। टूनी वहाँ से चली जाती है और काली कौवी भी अपने घोंसले में चली जाती है। कौवी अपने घोंसले पर आकर देखती है कालू काम ना जाकर सोया है। कालू, घर में एक दाना भी नहीं है और तुम काम ना जाकर सोए हुए हो। ऐसे कैसे चलेगा हम लोगों का घर? कालू कुछ नहीं बोलता है और वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मुझे ये मिली। मेरा तो किस्मत खराब है जो मैंने इससे शादी कर लिया। अब अगर कोई अमीर और सुंदर कौवी से शादी करता तो मुझे काम पर जाने का जरूरत नहीं था। पूरा जिंदगी आराम से रहता मैं। ये सब सोचते हुए कालू उठकर काम पर जाता है। काम करते हुए कालू तंग आ चुका था। ऐसे ही दिन बीत रही थी। एक दिन जंगल में घूमने के लिए एक सुंदर और अमीर कौवी आती है, पर वो जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसे कालू दिख जाती है और वो कालू से मदद मांगती है। सुनिए, मुझे जंगल घूमना है और मैं शहर से आई हूँ। क्या आप मेरा कुछ मदद कर देंगे? कालू सोचता है, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। इसको अपने प्यार के झांसे में फंसा के अमीर बन जाऊंगा और शहर में जाके रहूंगा। रोज का ये फिर काम का टेंशन नहीं रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे मेहमान हो और आपको इस जंगल में सुरक्षित घुमाने और सुरक्षित रखना मेरा जिम्मेदारी है। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। अच्छा जी, आप हमको अपने घर के पास में ही कोई रूम दिला दीजिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो। मेरे घोंसले के सामने बहुत सारे घोंसले हैं, पर तुमको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ का वातावरण भी अच्छा नहीं है। मैं आपको जंगल के किनारे एक अच्छा सा घोंसला दिलाऊंगा और वहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा चिंता मत करो, मैं आपके घोंसले के बाहर रह लूँगा। हमें तो बस आपका चिंता है। दूसरे दिन सुबह उठकर कालू शहर से आई कौवी के पास चला जाता है और वहाँ जाके दोनों ढेर सारे बातें करता है। शहर वाली कौवी अमीर सुंदर होने के साथ साथ चतुर भी थी। उसको तो बस कालू से अपना काम निकलवाना था। कालू, कब घुमाओगे मुझे तुम जंगल? आप जब बोलो।
मैं तो आज ही घूमना चाहती हूँ पूरा जंगल। ठीक है, फिर आज ही घुमा देता हूँ मैं तुमको सारा जंगल। जैसे बात होता है वैसे ही कालू कौवी को घुमाने के लिए जाता है और जंगल घुमा ही रहा होता है। वैसे ही टूनी चिड़िया कौवा को किसी और कौवी के साथ देख के सोचती है, कौन है ये सुंदर कौवी और ये कालू कौवा के साथ क्या कर रही है? होगा शायद कोई रिश्तेदार। मुझे क्या। जंगल घूमते घूमते शाम हो जाता है और कालू शाम को अपने पत्नी कौवी के पास आता है और कुछ पैसे देकर, ये लो पैसा, आज का राशन खरीद लेना और आज रात मुझे काम से कहीं जाना है, तो मेरा चिंता मत करना। कहाँ जाना है जी आपको? तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के कालू अपने शहर वाली कौवी के पास चला जाता है। अपने घोंसले के बाहर कालू को देख के कौवी बोलती है, अरे कालू, तुम यहाँ कैसे? कालू बोलता है, आप यहाँ अकेली रह रही हो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आ गया आपको सहारा देने। अच्छा कालू, अंदर आओ ना। कालू अंदर आता है। कालू और कौवी ढेर सारा बातें करते हैं। कौवी झूठ मूठ का कालू का बहुत सारा तारीफ कर देती है, क्योंकि कौवी को पता था कालू कौवा ही उसको जंगल घुमाने में मदद करता। कालू कौवा रोज दिन में तो बाहर ही रहता था, अब रात को भी शहर वाली कौवी के पास रहने जाता था। उधर कौवी अपने बेटे के साथ बहुत परेशान होने लगी और एक दिन ऐसे ही परेशानी में टूनी को बताने लगती है, टूनी, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, पूरा दिन घर पर नहीं रहता, रात को भी घर पे नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ जाके रहता है, बस शाम को आकर पैसा देकर चला जाता है। कौवी, तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं एक बात बोलूँ? हाँ टूनी, बोलना, क्या बात है? मैंने कुछ दिन पहले कालू कौवा को एक दूसरी कौवे के साथ देखा था। मैंने सोचा वो तुम लोगों का पड़ोसी होगा। टूनी, तूने कहाँ देखा था कालू को दूसरे कौवे के साथ? जंगल के साइड वाले हिस्से में देखा था। टूनी, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे लगा वो आपके कोई रिश्तेदार होंगे, इसलिए नहीं बताया। नहीं टूनी, कालू का कोई रिश्तेदार नहीं है। अब मैं इस कालू का खबर लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ। शाम को कालू आकर कौवी को पैसा देकर जाता है। तभी छुपके कौवी अपने बेटे के साथ कालू का पीछा करते हुए जाती है। जाकर एक दूसरे कौवी के साथ अपने कालू को देखती है। कौवी कालू को और शहर वाली कौवी को गाली देती है और रोने लगती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या सीख दूँ इसको मैं? इसके पापा तो दूसरे कौवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे आप दोनों झगड़ो मत, और ऐसे अब रोकर क्या फ़ायदा? वैसे भी आज मैं जा रही हूँ और मेरा कोई कालू के साथ रिश्ता नहीं है। कालू बोलता है, ये क्या बोल रही हो कौवी? मैं तुम्हारे लिए अपनी घर छोड़ के पूरा दिन रात तुम्हारे साथ रहा, अपने पत्नी और बेटे को भी छोड़ ही दिया, और अब तुम मुझे छोड़ के शहर जाने की बात कर रही हो? और क्या कालू, मैं एक औरत हूँ और मैं एक दूसरी औरत का घर नहीं तोड़ सकती।
मैंने तो बस तुम्हें ये जंगल घुमाने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि अपने पत्नी और बेटे को छोड़ के पूरा दिन रात मेरे साथ रहो। इतना बोल के शहर वाली कौवी वहाँ से शहर वापस चली जाती है और कौवी भी अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू वहाँ अकेले रह के बहुत पछताता है, क्योंकि 2 दिन की आई कौवी के लिए उसने अपने पत्नी और बेटे को खो दिया। ना ही अब उसे शहर का वो सुंदर अमीर कौवी मिली और ना ही वो ऐसा आराम का जिंदगी। अब बैठ के रोने के अलावा कालू के पास और दूसरा कोई चारा नहीं बचता। वो बैठे बैठे अपने किस्मत को कोसते हुए रोने लगा।